class. This is physics class, chapter number 14, current electricity, and I am your physics teacher, Miss Rida Khan. जैसा कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज़ ओनली ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस. ठीक है, अगर हम इसके सर्किट में फ़्लो की बात करते हैं तो ये सर्किट में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है एरो से, कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ़्लो करता है, और बैटरी के अंदर की अगर हम बात करें तो बैटरी के अंदर वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ़्लो करता है. ठीक है, इसके कंपैरिजन में हमारे पास कन्वेंशनल करंट आ जाता है. कन्वेंशनल करंट जो होता है वो हमारे पास ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस होता है, और ये सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के ऑपोजिट फ़्लो करता है. मतलब जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि वो बैटरी के सर्किट की बात कर रही हूँ. सर्किट में वायर से वो नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा है, और बैटरी के अंदर जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ़्लो करेगा. इसका कंपैरिजन अगर हम करें तो कंपैरिजन में हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट और कन्वेंशनल करंट में क्या डिफरेंस है. इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, और जो कन्वेंशनल करंट होता है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है. इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ़्लो करता है, जबकि कन्वेंशनल करंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ़्लो करता है. आज हम डिस्कस करेंगे करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? जो हमारे पास करंट को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं. ठीक है, जिसमें हमारे पास एमीटर और गैल्वानोमीटर आ जाता है. गैल्वानोमीटर क्या होता है? गैल्वानोमीटर की डायग्राम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, जिसमें हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं. रेड जो है वो पॉजिटिव के लिए है और ब्लैक है नेगेटिव के लिए. इसकी कनेक्शन की अगर हम सर्किट में बात करें, जो हमारे पास रेड टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल गैल्वानोमीटर का, उसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ गैल्वानोमीटर है उसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं. ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 20 माइक्रो अम्पेयर. मतलब ये 20 माइक्रो अम्पेयर तक करंट को मेजर कर सकता है. अगर इससे ज़्यादा करंट इसमें से पास करेगा तो इसकी नीडल ब्रेक हो जाएगी, ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, ये टूट जाएगा, गैल्वानोमीटर ख़राब हो जाएगा. तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो गैल्वानोमीटर है ये हमारे पास वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है. ये सिर्फ और सिर्फ करंट की प्रेजेंस के लिए यूज़ होता है. मतलब हमारे पास एक सर्किट है, हमने उसमें देखना है करंट मौजूद है या नहीं मौजूद, उसकी प्रेजेंस देखनी है, तो उसके लिए हम गैल्वानोमीटर को यूज़ करेंगे. इसमें से फ्यू मिली एम्पेयर करंट पास करे तो इसकी नीडल जो है वो ब्रेक हो जाती है, कि इसकी नीडल की फुल डिफ्लेक्शन हो जाती है. ठीक है, और इसके कनेक्शन की बात करें, ये करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है. करंट मेजर करने के लिए जो भी डिवाइसेस हम यूज़ करेंगे उनको हमेशा हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे. ठीक है, क्योंकि सीरीज़ सर्किट में हमेशा करंट क्या होता है, सेम. और दूसरी बात इसमें हमारे पास ये आ जाती है कि इसके रेजिस्टेंस की बात आ जाती है. रेजिस्टेंस क्या होती है? रुकावट जो होती है वो अगर करंट के फ्लो में आ जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा, ड्रॉप. इसलिए इसके जो से करंट मेजरिंग करने में जो रेजिस्टेंस है ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की रेजिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल होनी चाहिए. उसके बाद आ जाता है एमीटर. एमीटर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, इसके दो टर्मिनल हैं, एक रेड और एक ब्लैक. रेड जो है पॉजिटिव के लिए और ब्लैक जो है नेगेटिव के लिए शो करते हैं, और इससे करंट की लार्ज वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. और इसे सर्किट में हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है. करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हैं उनको हम हमेशा सीरीज़ में ही कनेक्ट करेंगे. उसके बाद इसका लास्ट पॉइंट आ जाता है, इसकी रेजिस्टेंस भी स्मॉल होनी चाहिए, क्योंकि करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है. डिफरेंस की बात करें करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, जो गैल्वानोमीटर और एमीटर है उसका डिफरेंस देखें तो गैल्वानोमीटर करंट की डिडक्शन के लिए और एमीटर करंट की लार्ज वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज़ होता है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज़ होता है. लेट्स सपोज टू टर्मिनल्स के दरमियान हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखना है कि कितना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे. वोल्ट मीटर जो है पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए हम इसे हमेशा सर्किट में पैरेलल कनेक्ट करेंगे, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमेशा सेम होता है. और लास्ट पॉइंट इसका ये है कि इसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम. रेजिस्टेंस मैक्सिमम का मतलब ये है कि इसमें से कोई करंट पास ना करे, ताकि हमने वोल्टेज की जो वैल्यू मेजर करनी हो वो मेजर कर सकें. लास्ट पे इनके जो से नहीं है हमारे सिंबल्स आ जाते हैं. गैल्वानोमीटर का सिंबल जो है वो जी है, एमीटर का ए है, और वोल्ट मीटर का वी. थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड.